बारबेक्यू नेशन हमारे साथ ऐसा कर देगा ये तो हमने सोचा भी ना था। और क्या हम तीनों दोस्त 2600 रुपए देकर इससे ज्यादा का खाना खा पाएंगे? चलिए देखते हैं। अब हम तीनों दोस्तों में ये वेज है और हम दोनों प्योर नॉन वेज। अब देखना ये है कि हम दो प्योर नॉन वेज के साथ ये बेचारा वेज आखिर कब तक टिक पाता है। लेग पीस खाते हुए इसका रिएक्शन देखने लायक होगा, पर दोस्ती के लिए सब करेगा। तो चलिए अब चलते हैं बारबेक्यू नेशन, जहाँ मैं सेकंड टाइम और ये दोनों फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो मजा आना तो बनता है। घर से बारबेक्यू नेशन पास होने की वजह से हम तीनों एक ही बाइक पे जाने का प्लान करते हैं और निकल पड़ते हैं बारबेक्यू नेशन, जहाँ जाने से पहले हम तीनों ने अपना पेट बिल्कुल खाली रखा था, क्योंकि यार ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल भी तो करना है। और ना जाने क्यों आज हमें इतने ज्यादा चेक पॉइंट मिले कि लग रहा था मानो आज तो हमारी गाड़ी का चालान कटना ही कटना है। लेकिन सारे चेक पोस्ट को पार करके फाइनली हम पहुंच जाते हैं बारबेक्यू नेशन, जहाँ पर असली गेम तो अब स्टार्ट होने वाला है। हमने हमारी बुकिंग पहले से ही कर रखी थी और इस टाइम पूरा ही बारबेक्यू नेशन खाली था। और जैसे ही हम अपनी सीट पर जाकर बैठे, हमारे मित्र के ऊपर पानी से भरा गिलास ही गिर जाता है और गिलास के हो जाते हैं हजारों टुकड़े, क्योंकि जहाँ तीन दोस्त एक साथ बैठे हो और वहाँ कोई गड़बड़ ना हो, ऐसा हो सकता है भला। तो चलिए अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे यानी खाने पर। बैठने के कुछ ही देर बाद हमारी ड्रिंक्स आ गयी, जिसे शायद वर्जिन मोजितो कहते हैं। अभी हमने हमारी ड्रिंक्स रखी ही थी कि इतनी देर में हमारे गोलगप्पे भी आ गए, जहाँ हम तीनों ने मिलकर बस एक ही प्लेट खाई और नेक्स्ट प्लेट लाने से मना कर दिया, क्योंकि सिर्फ गोलगप्पे खाकर पेट थोड़ी ना भरने आए हैं। जिसके कुछ ही देर बाद हमारा बारबेक्यू भी लग गया और कुछ ही देर में खाने से हमारी पूरी मेज सज चुकी थी। हॉट ग्रिल पर तरह तरह के नॉन वेज आइटम रखे थे, जैसे प्रॉन्स, जो कि यहाँ का सबसे महंगा आइटम है। गर्मा गर्म चिकन विंग्स और सीख कबाब देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। बिना देरी किए प्रॉन्स की स्टिक उठाई और डालने लगे अपनी प्लेट में, और जैसे ही गर्मा गर्म प्रॉन्स खाया मजा ही आ गया। यहाँ का सीख कबाब भी काफी ज्यादा मजेदार था और ये भैया ने तो स्टिक ओवरलोड ही कर दी। और फाइनली अब बारी थी यहाँ की फेमस चिकन टंगड़ी की, जिसके ऊपर यहाँ की फेमस हरी चटनी लगाकर खाई तो वाह, मजा ही आ गया। जिसके बाद थी कुछ और प्रॉन्स की बारी, क्योंकि यहाँ के प्रॉन्स मुझे सबसे अच्छे लगे थे। प्रॉन्स खत्म किए ही थे कि इतनी देर में एक और चिकन टंगड़ी आ गई, जिसे चटनी में लगाकर खाने में तो और भी ज्यादा मजा आ गया। सब कुछ खाते खाते अब तक तो हमारी ग्रिल भी खाली खाली लगने लगी थी, जिसे यहाँ के स्टाफ ने आकर दोबारा रिफिल कर दी थी। और अब मैं खा रहा हूँ रोस्टेड पाइनएप्पल, जो कि यहाँ का काफी फेमस है। हालांकि मुझे इसका टेस्ट थोड़ा जमा नहीं, बट फिर भी ठीक ही है। और हाँ, यहाँ का वर्जिन मोजितो तो काफी ज्यादा डिफरेंस निकला यार, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री था, इस वजह से हमें कुछ ज्यादा ही टेस्टी लगा। जिसके बाद मैंने ऑर्डर देकर एक चिकन टंगड़ी एक्स्ट्रा क्रंची करके मंगवाई, जिसे खाने के बाद ओए होए होए मजा ही आ गया। 4-5 बार रिफिल कराने के बाद अब फाइनली ग्रिल भी खाली खाली लगने लगी थी। फाइनली अब हमारा स्टार्टर कंप्लीट हो चुका था। मेन कोर्स शुरू करने से पहले हमने थोड़ी देर वेट किया, क्योंकि मेन कोर्स के लिए पेट में जगह भी तो होना चाहिए यार। अब तक हम 50% वसूल कर चुके थे, बाकी 25% मेन कोर्स और 25% डेजर्ट से पूरा करना था। बाकी आइसक्रीम हमारी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगी। मेन कोर्स की तरफ बढ़ने से पहले ये चारों स्टिक हमारा वेट कर रही थी, तो मैंने इसमें से एक खत्म कर दी। तो काफी देर बातें करने के बाद फाइनली अब हमारी बारी आती है मेन कोर्स की। भाई हमारा बेस दोस्त चुपचाप एक कोने में बैठकर खाए पड़ा था, क्योंकि पैसे वसूल तो उसे भी करने हैं। तो मेन कोर्स लेने के लिए हमें काउंटर पर जाना पड़ेगा, जहाँ से मटन, चिकन और सूप लेकर आ गए अपनी टेबल पर, जहाँ बैठकर हमने गर्मा गर्म बिरयानी ऑर्डर कर दी, जिसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब था। और बस बारबेक्यू नेशन यही खेल गया, मतलब बिरयानी इतनी टेस्टी बना दी कि लोग बिरयानी पर ही टूट पड़े। लेकिन हमारा तो 75% पैसा वसूल हो चुका था। जिसके बाद अब बारी थी डेजर्ट की, लेकिन उससे पहले हमारी टेबल का जितना खाना था हमने फिनिश कर दिया था, क्योंकि अनलिमिटेड का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप वहाँ जाकर फूड वेस्ट करें। तो डेजर्ट में हमने लिया आइसक्रीम, फ्रूट्स, केक, गुलाब जामुन और लास्ट में ब्राउनी, जिसे लेकर हम तीनों लोग आ गए अपनी टेबल पर। ओवरऑल देखा जाए तो खाना काफी टेस्टी था। वहीं डेजर्ट के बाद अब हमारा पेट बिल्कुल फुल हो चुका था, लेकिन तभी वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसकी हम तीनों ने उम्मीद न करी थी। हम तीनों अपना डेजर्ट खत्म कर ही रहे थे कि इतनी देर में वहाँ का स्टाफ हम तीनों के लिए एक एक कुल्फी ले आया। या तो ये कॉम्प्लीमेंट्री थी या फिर हमारे मेन्यू में थी, जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद हम तीनों ने बड़ी मुश्किल से ये कुल्फियाँ खत्म करी। और अब बारी थी हमारे बिल की, जो कि 2600 के करीब पहुँचा था, जिसे पे करने के बाद हम लोग निकल पड़े बारबेक्यू नेशन से अपने घर की ओर। ओवरऑल खाना बहुत ही टेस्टी था, प्लस अपने दोस्तों के साथ गए थे तो मजा और भी बढ़ गया था। तो चलिए आज के हमारे इस ब्लॉग में बस इतना ही। मुंह में पानी आया हो तो ब्लॉग को लाइक करें, नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।